वेलकम टू स्टडी विद आर्ट्स। मैं शिवी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि मैंने अभी एक दिन पहले ही आप लोग को सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस दिए थे और जिसका आज मैं पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता चैप्टर है आपका, वो आपका यूपीएससी, आईएएस के लिए, आईपीएस, नेट, एसएससी, आरपीएससी, आपके टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को लेकर मैं आज सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ आप सभी के सामने, सिंधु सभ्यता की कला। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अपने महत्वपूर्ण पॉइंट। और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में जितने भी टीजीटी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं आर्ट स्टूडेंट, विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स को, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए, फटाफट कमेंट करते जाइएगा क्वेश्चंस के आंसर, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ग्रुप बता देती हूँ जिसमें मैं रिवीजन कराती हूँ इन क्वेश्चन आंसर्स के रेगुलर। तो चलिए देखते हैं चैनल को। ओके, तो आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस, ये मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी मैंने कुछ समय पहले टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी यूजीसी नेट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए थे बच्चों को। साथ ही साथ आपको ये पार्ट 1 सिंधु सभ्यता की वीडियो भी दी हुई है। तो आप इस ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता की कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। देन उसके बाद मैं टीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम में सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन आए उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज आप लोग को टीजीटी की तैयारी कराऊंगी और जितने भी ओल्ड पेपर्स में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो 2016 का हो क्वेश्चन, चाहे वो 2003 का, चाहे 2014 का, वो सारे ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता की कला। ओके, देखिए मैंने 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया। जैसे सिंधु सभ्यता को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे पकी गई ईंटों के नामों से, आपके नगर नियोजन के नाम से, पर आज मैं आप लोग को 3 महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगी। पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम रखा गया, दूसरा हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा गया, और तीसरा ताम्र मतलब कांस्य युगीन सभ्यता नाम क्यों रखा गया सिंधु सभ्यता का। सबसे पहले तो आप लोग टाइम देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता की टाइमिंग है 2300 से 1750 BC। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हुआ। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुई, इसलिए इसे मार्शल द्वारा, मतलब जॉन मार्शल द्वारा सिंधु सभ्यता कहा गया। मतलब सिंधु सभ्यता किसने कहा? जॉन मार्शल ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरंभिक समय में जो सिंधु नदी के आसपास जो उत्खनन हुआ था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। अब अगला पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता हमारे एक विद्वान हैं दयाराम साहनी, तो उन्होंने 1921 ईस्वी में इस हड़प्पा के टीले का खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। तो इसी कारण इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आदि ऐतिहासिक जो ये सिंधु सभ्यता है, इसको आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग किया गया वो तांबा है। तो तांबे की खोज के कारण ही इसको आदि ऐतिहासिक कहा गया। तो इसी का नाम क्या पड़ेगा? कांस्य युगीन सभ्यता। तो देखिए, आज मैंने सिंधु सभ्यता के 3 पार्टों को क्लियर किया है, जैसे कि सिंधु घाटी किसे कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम पड़ा, या ताम्र युगीन सभ्यता कैसे नाम पड़ा। तो चलिए अब हम लोग टीजीटी के और सारे पेपर्स के जितने भी टीजीटी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और कमेंट करना शुरू कर दीजिए, बट क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आप लोग आंसर करिए करिए, एक साथ मत सीरीज में दिया करिए, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना टीजीटी का पेपर अपना रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अपने विजुअल आर्ट या कोई भी फील्ड के स्टूडेंट्स को, आप हिस्ट्री लेवल, पटवारी लेवल, रीड के लेवल के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर
कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला का अवशेष है। मतलब पूछा जा रहा है कि आपका ये जो डांसिंग गर्ल मूर्ति है और जो दाढ़ी वाले सिर की मूर्ति है, प्रतिमा है, वो कहाँ से मिली है। तो आंसर बताइए फटाफट कमेंट में कि मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल या मोटेरा। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में आ चुका है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। 2016 टीजीटी एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है। तो पहला है पटचित्र, दूसरा है गुफाओं के चित्र और तीसरा है ईंटों का उपयोग या लघु चित्रकारी। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। और आप सभी के लिए ये सेकंड क्वेश्चन का एक मल्टीपल क्वेश्चन मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ये आप लोग के लिए सरप्राइज़ क्वेश्चन है। तो बताइए कि वृक्काकार ईंटें सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। वृक्काकार ईंटें सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब आप आंसर बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध रही है। तो चलिए राइट आंसर आप लोगों को बताते हैं, ईंटों का उपयोग के लिए। सर्वप्रथम ईंटों का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था, इसीलिए इसे पकी ईंटों का सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल धोलावीरा और लोथल स्थित हैं। तो आपको आंसर करना है, भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या तिब्बत। जल्दी कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित हैं। तो चलिए, जैसे कि आप सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि ये गुजरात भी हो सकता है। तो देखिए जो गुजरात है वो गुजरात भारत में ही आता है। ठीक है, तो गुजरात अगर ऑप्शन में ना हो इस एग्ज़ाम में तो आप भारत को सही करेंगे, क्योंकि भारत के अंतर्गत ही गुजरात पड़ता है। गुजरात के अहमदाबाद के नगर में आपका ये कड़ियावाड़ जिला पड़ता है, उसके अंतर्गत धोलावीरा स्थल पड़ता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका आया है टीजीटी 2016, अभी जो एग्ज़ाम लास्टली हुआ था टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है। तो सबसे पहले सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग जैसे कि अभी मैंने बताया, और आपका बौद्ध मंदिर या डॉक यार्ड। डॉक यार्ड को बोलते हैं नौका घाट, मतलब जहाँ पे नाव वगैरह, उसको नौका कहते हैं, नाव नौका कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे नौका वगैरह होती है, नदियों में नौका वगैरह चलाई जाती है, नाव वगैरह, तो उस स्थान की बात करें, स्थल भी वहीं से मिले, ये अवशेष वहीं से मिले हड़प्पा से। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कि कौन सा हिस्सा नहीं है हड़प्पा सभ्यता का। तो चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्नानागार तो प्राप्त हुआ ही हड़प्पा सभ्यता से। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है, एक हड़प्पा स्थल है, एक हड़प्पा सभ्यता। जैसे आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो जब सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का खोज किया गया तो उसी उत्खनन के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, या सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से पुकारते हैं। तो हम सार्वजनिक स्नानागार भी कहते हैं, जिसे हम नगर नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है पकी हुई मिट्टी का उपयोग, जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हड़प्पा को पकी हुई मिट्टी का उपयोग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध मंदिर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध मंदिर इस समय नहीं बने थे, क्योंकि प्राचीन समय में सबसे पहले सिंधु सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल के बाद सिंधु सभ्यता पनपी। और लास्ट है नौका घाट। तो नौका घाट भी आपकी इंपॉर्टेंट रही है हड़प्पा में, लोथल से प्राप्त हुआ है ये। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा आपका, बौद्ध मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका अभी टीजीटी में ही आया है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं। वेरी इजी, मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल या सिंधु घाटी काल। आंसर करके बताइए फटाफट कि लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं। देखिए यहाँ काल लिखा हुआ है, पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपके मौर्य, शुंग, सातवाहन जो हैं, तो ये क्या है, ये सारे वंशज हैं। ठीक है, तो वंशज नहीं होगा, तो लोथल जो प्राप्त हुआ है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता गुजरात से प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। तो ये डांसिंग गर्ल की जो पूरी डिटेलिंग है बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मैंने अपने पार्ट 1 में इसको बहुत अच्छे से डेडिकेटिंग किया है, बहुत ही डिटेल में बताया है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मेरी लाइव क्लास भी स्टार्ट है। तो अगर आप मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो 7230096991 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, देखिए और यहाँ पे लिखा है नर्तकी, और इसी को नर्तकी भी बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जब नीचे वाला राह रहेगा तो इसको नर्तकी कहेंगे, और जब ऊपर वाला राह रहेगा तो इसे नर्तकी कहेंगे। तो देखिए, डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी कमेंट कर बताइए। मृण मूर्ति, पत्थर, लकड़ी, कांस्य। देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। मृण मूर्ति के बारे में देखिए मैं बता देती हूँ। मृण मीन्स होता है मिट्टी, मतलब मिट्टी से बनी मूर्ति, मतलब इसका माध्यम क्या बता रहे हैं, या मिट्टी से बनी है, लकड़ी से, पत्थर या कांच से। तो आपको राइट आंसर बताना है कि नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है। तो देखिए धातु है तो जेन्युइन है, कांस्य ही होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कांस्य, जिसे हम कांसा कहते हैं। और आपको एक क्वेश्चन और ऐड करा दूं मैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कांसे का जो मिश्रण होता है वो तांबा, जस्ता, टिन तीनों मिला के करते हैं। पर अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी मतलब सिंधुवासी कांसा कैसे मतलब प्रमाण करते थे, कैसे प्रयोग करते थे, कैसे निर्माण करते थे उसका, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे सिंधु सभ्यता के पार्ट 1 वीडियो में देखिएगा। और पार्ट 1 वीडियो की भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग सिंधु सभ्यता पार्ट 1 भी देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में। और साथ ही साथ पार्ट 2 तो हम कर ही रहे हैं सॉल्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग को अभी एक्सप्लेनेशन भी बताइए कि आदि ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे तांबा का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसे कांस्य युगीन या ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आदि ऐतिहासिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सिंधु घाटी की मोहरें, सिंधु घाटी की मूर्तियाँ, सिंधु घाटी के मृद भांड, मतलब मृद भांड मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन। मैं मृद भांड की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मिट्टी के बर्तन, मृद मीन्स होता है मिट्टी और भांड मीन्स होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो अगला देखिए, सिंधु घाटी की चित्रकला। तो बताइए यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? बताइए यूनिकॉर्न। ओके चलिए पहले तो हम आप लोग को यूनिकॉर्न मतलब बता देते हैं कि यूनिकॉर्न होता क्या है। तो यूनिकॉर्न एक वृषभ मतलब भैंस की आकृति होती है, बैल, सॉरी भैंस कह रही हूँ, बैल कहते हैं यूनिकॉर्न को, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी सिंधु घाटी की छवि है, आकृति है जिसपे बैल की आकृति बनी हुई है, तो वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर, देखिए वृषभ को ही बैल कहते हैं। और अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, उसका आंसर आप लोग को बताना है कि वह कौन सा जैन तीर्थंकर है जिसका प्रतीक चिन्ह वृषभ है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आज 3 क्वेश्चंस का पूछा है आप लोग से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कि वृषभ वह कौन सा जैन तीर्थंकर है जिसका प्रतीक चिन्ह वृषभ माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं कि सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? सैल खड़ी, काष्ठ, कांस्य, पकी हुई मिट्टी। काष्ठ मीन्स बता देती हूँ, काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी, ठीक है, और लकड़ी। और सैल खड़ी मीन्स होता है टेराकोटा, टेराकोटा माध्यम, ठीक है। चलिए आंसर बताइए फटाफट, किस माध्यम में बनी आपकी वृषभ मोहर। तो राइट आंसर करिए सभी लोग। राइट आंसर है आपका सैल खड़ी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा। तो देखिए आप लोग अधिकतर देखते हैं कि वृषभ की जो आकृति की जो मोहर है वो इस प्रकार से, तो इस आकार को क्या कहते हैं? आयताकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आयताकार में प्राप्त होगी। तो राइट आंसर आयताकार। अगला क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ तकनीक से ढाली गई हैं। अब यहाँ पे तकनीक पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आए हैं। तो ऑप्शन देखिए, रेत के द्वारा ढलाई। देखिए रेत से कभी हम ढलाई नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट देखिए, मोम निकाल कर बनाने की विधि, खंडों में ढलाई या फाइबर में ढलाई। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कांस्य मूर्ति को ही हम ठोकरा कास्टिंग कहते हैं, ठोकरा कास्टिंग, जो कि जयपुर में बहुत ही फेमस रह रही है और इस समय वर्तमान में वहाँ पे बहुत अच्छी ये कलाकृति सिखाई जाती है। तो ढोकरा विधि को जैसे हम कह सकते हैं मेटल कास्टिंग, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं मेटल कास्टिंग इसी को, और इसी को हम बोलते हैं धातु ढलाई विधा। ठीक है, अब इसका अन्य नाम इसमें हमें ढूंढना है, तो इसका एक अन्य नाम होता है मोम निकाल कर बनाने की विधा। और ये जो मोम होता है इसको पिघलाकर और इसमें पीओपी मतलब परचेज ऑफ पेरिस से प्राप्त होता है आपका, मान के चलिए ये जिप्सम होता है, उसकी राख से तैयार की जाती है ये। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रोसेस धातु ढलाई की हम आपको बता देंगे आगे चल के वीडियो में, कि कीप बनाते हैं उसमें, फिर धातु को पिघला के मतलब मेटल को पिघला के डालते हैं, उसके बाद उसको जला देते हैं, मतलब फायरिंग द मेटल कर देते हैं, स्टोन कर देते हैं, फायर करके देन उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद हमें क्या होता है, एक ढांचा पूरा प्राप्त हो जाता है, एक मूर्ति का सांचा तैयार हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या होगा कांस्य मूर्ति का, मोम निकाल कर बनाने की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, तो इनको ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। क्या बोल रहा है कि जो डिज़ाइनिंग वाले जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें आकार क्या दिया गया है, किस आकार से ढाला गया है उन बर्तनों को। तो बताइए ऑप्शन, ज्यामिति, अमूर्त, नेक्स्ट है प्राकृतिक या अर्ध अमूर्त। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए मोस्टली आप देखते हैं जो सिंधु सभ्यता के जो बर्तन हैं वो मतलब कभी चकोर आकार का है, कभी बेलनाकार का है, कभी आयताकार का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल, मतलब हर एक आकार। तो ये मिक्स क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामितीय आकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्यामितीय आकार, मतलब हर एक आकार। गोलाकार में भी मिले हैं, चतुर्भुजाकार में मिले हैं, आपका त्रिकोणाकार में भी मिले हैं। ठीक है, अगर मोस्टली पूछा जाए मोहर, यहाँ बर्तनों की बात हो रही है, फोकस करिएगा, बर्तन ज्यामितीय आकार से हैं, पर अगर मोहरों की बात हो तो वो आयताकार में ही प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। हमें यहाँ बताना है पुरुष धड़ किससे बना है। तो राइट आंसर्स बताइए, संगमरमर, ग्रेनाइट, लाल चूने का पत्थर या पकी हुई मिट्टी। पुरुष धड़ के बारे में बताना है, जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, भारत की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। इस पुरुष धड़ को हम आदिनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध मानते हैं, तो इसे ऐड कर लीजिएगा आप सभी लोग कि आदिनाथ का प्रतिमा भी कहा जाता है इस मूर्ति को, पुरुष धड़ को, मतलब विद्वान उस समय के मानते थे। राइट आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए जो पुरुष धड़ है वो है लाल चूने पत्थर से, मतलब जिसे हम लाल बलुआ पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लाल चूने का पत्थर। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी मतलब मदर गॉडेज सामग्री से बनी है। तो पत्थर, मृण मूर्ति, धातु या लकड़ी। अब देखिए मातृ देवी की प्रतिमा किससे बनेगी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये जो मूर्ति बनी है ये मिट्टी से बनी है, तो मिट्टी को हम क्या कहते हैं, मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी की मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मृण मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है। वास्तुकला मतलब बिल्डिंग्स, आवास निवास, घरों, रहने की घरें या आपके अन्नागार, आपका स्नानागार किस माध्यम से बना है, तो ये पूछा जा रहा है। तो आंसर बताइए, कर्किट, पकी हुई ईंटें, पत्थर या धातु। देखिए मेटल का कोई भी घर नहीं बनता पहली बात तो धातु हो ही नहीं सकता। और अगला कर्किट हम बोल सकते हैं, जैसे बजरी होती है जिससे सड़क बनाई जाती है उसे कहा जाता है कर्किट। प्राचीन समय में बजरी को ही कर्किट कहा जाता था, छोटे छोटे ईंटों के कण। ठीक है, जो कि माध्यम है फेमस, आपके जो राम किंकर बैज हैं एक मूर्तिकार है, उनका प्रसिद्ध माध्यम रहा है
चित्रों मतलब जो उन्होंने मूर्ति कला की है उसका प्रसिद्ध माध्यम रहा है सीमेंट और क्रिकेट। मतलब क्रिकेट हम क्रिकेट किसे बोल सकते हैं, बजरी को बोल सकते हैं। छोटे छोटे काले काले रंग के होते हैं जिनसे ज़मीन बनाई जाती है, रोड वगैरह उस तरीके से। तो अब इसका राइट आंसर बताइए। तो आपके पास दो ऑप्शन रह गए हैं, पत्थर या पकी हुई ईंटें। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने भी कुछ देर पहले बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम पकी हुई ईंटों का प्रदेश भी कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पकी हुई ईंटें। क्योंकि उस समय पत्थरों से निर्माण नहीं कर सकते थे, वहाँ पे उस समय पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, प्राचीन समय में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल से संबंध है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे कि पहले भी आपने पढ़ा था वंशज से रिलेटेड, मौर्य, सुंग, गुप्त, सिंधु। तो राइट आंसर कमेंट करके बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए जैसे कि धोलावीरा की एक प्रॉपर स्थिति बता देती हूँ। तो ये गुजरात का एक कक्ष माना जाता है, ठीक है। तो धोलावीरा को आपको एक्सप्लेन करना है कि धोलावीरा कहाँ पे प्राप्त है, गुजरात में प्राप्त है। तो गुजरात आपका भारत में आता है। और ये जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सिंधु घाटी काल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द फेमस डांसिंग गर्ल मतलब नर्तकी की प्रतिमा नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है। तो जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या भारतीय संग्रहालय कोलकाता। देखिए भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो है उसको हम आपका इंडियन कोलकाता म्यूजियम भी कहते हैं। तो इसे राइट कर लीजिएगा आप लोग। और रही बात जैसे फर्स्ट लिखा है जो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची है, तो आपका कराची आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप लिख करके पाकिस्तान भी लिख लीजिएगा इसी में, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। लंदन तो उस समय कोई भी डांसिंग गर्ल जैसे प्रथम बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, सिंधु सभ्यता प्रथम सभ्यता मानी जाती है। तो जो ये सभ्यता थी उस समय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस समय अधिकतर जितनी भी प्राचीन से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सभी नई दिल्ली के म्यूजियम में रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे बनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मोहरे प्राचीन समय में क्या यूज़ करते थे, ये आप लोग बताइए। सीमेंट, चमड़ा, लकड़ी या मिट्टी। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या रहेगा, मिट्टी। तो राइट आंसर कर लीजिए, मिट्टी की मोहरे मिली है। अधिकतर कैसी मोहरे मिली है, मिट्टी की मिली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो बताइए ऑप्शन में नीम, सम्मी, पीपल, बरगद। फटाफट बताइए कमेंट करके किस की पूजा करते थे। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका पीपल वृक्ष। देखिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। जैसे सिंधु सभ्यता का जो समय था 2350 से 1750 माना गया था C14 सूत्र के द्वारा, मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार आपका ये समय माना गया था। तो उस समय जब उत्खनन कार्य हुआ था तब एक छोटा सा पीपल का वृक्ष की एक पूजा करती हुई एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो कि आपका सर जॉन मार्शल जी जो हैं उन्होंने लकड़ी के मंदिर में प्राप्त किया था। ठीक है, एक लकड़ी का मंदिर बना हुआ था, वहीं पर एक पीपल का वृक्ष का एक प्रतिमा प्राप्त की थी छोटी सी उन्होंने। तो किन्होंने प्राप्त की थी, आपके सर जॉन मार्शल जी ने, जो सर्वप्रथम 1878 में इन्होंने उत्खनन कार्य किया था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो इन्हीं द्वारा प्राप्त किया गया था ये पीपल वृक्ष। तो वृक्ष किस वृक्ष की पूजा की जाती थी, पीपल वृक्ष की। और ये पीपल वृक्ष की पूजा कैसे मतलब पता चली, एक लकड़ी का मंदिर प्राप्त हुआ था जो कि सर जॉन मार्शल ने प्राप्त किया था, तो उन्हीं के माध्यम से पता चला था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, रुद्रदमन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज और गौतम बलश्री। तो इसका राइट आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि हम अभी बता रहे थे आपको कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1878 में किया मार्शल ने, कनिंघम ने। तो जैसे कि अब हम आगे बढ़ेंगे, तो उत्खनन कार्य किया वो किया था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसे दयाराम साहनी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेखन किया, अथर्व, साम्य, ऋग और यजुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद। कला शब्द की उत्पत्ति भी ऋग्वेद से ही हुई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र। जैसे कि आप समझ ही रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए
सभ्यताओं के बारे में, कलाओं के बारे में, तो आपकी सिंधु सभ्यता है। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि शिलाश्रय का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, तो प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। जब आपको ऑप्शन में भारत ना दिया हो तो आपको क्या सही करना है? गुजरात। तो राइट आंसर कर लीजिए, गुजरात का एक कक्ष है, वहीं पर लोथल स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक विद संबंधित रहा? तो ए के कुमार स्वामी, रखाल दास वद्योपाध्याय, कार्ल खंडालवाला, MS रंधावा। तो जल्दी राइट आंसर बताइए इसका। जैसे कि आप सभी को पता है रखाल दास बनर्जी ने उत्खनन कार्य किया था पुरातात्विक विद बन के, तो इन्हीं को राइट आंसर माना जाएगा। तो अगर यहाँ पे दयाराम साहनी जी होते तो सर्वप्रथम उन्हें रखते, पर यहाँ पर सिर्फ रखाल दास बनर्जी जी हैं जिन्हें वरदोपाध्याय भी कहा जाता है, तो हम उन्हें ही सही करेंगे। तो रखाल दास बनर्जी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बताइए दजला फरात नदियों से कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा मेसोपोटामिया। इसकी एक नदी और है यूक्रेटिस, मैं बता देती हूँ, यूक्रेटिस, तो लिख लीजिए, ऐड कर लीजिएगा। अब अच्छा एक क्वेश्चन और इसी में ऐड करके मैं पूछती हूँ कि बताइए नील नदी की सभ्यता किसे कहा जाता है? और ऑप्शन यही हूँ आपकी, मिस्र की, भारत की, ग्रीक और मेसोपोटामिया। कमेंट में बताइएगा। ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए कमेंट में बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कालीमा, लोथल, बनवाली और आपका देखिए जो बनवाली है ये आपका हिसार जिले हरियाणा में पड़ता है, और लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है। तो जो गिरिनगर है ये आपका नहीं होगा, तो इसको टिक कर लीजिए कि राइट आंसर क्या रहेगा? गिरिनगर। अगला क्वेश्चन, लोथल स्थिति देखिए, लोथल बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन लिखित लिखा हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो कहाँ पे है लोथल? भारत में, बहुत बार क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। 76 नंबर आप लोग को खुद सॉल्व करना है, अवधि बतानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि बताइए। तो इसका राइट क्वेश्चन का आंसर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका 76 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। इसका मैं राइट आंसर नहीं बता रही हूँ आप लोग को, तो इसका राइट आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो बताइए, मार्बल, टेराकोटा, बरोज या ग्रेनाइट। ऑप्शन आप लोग के सामने है, राइट आंसर बताइए। सीले मीन्स होता है जैसे कि आप मान के चलिए बाट, सीले मतलब जैसे सिलबट्टे के साक्ष्य भी मिले हैं वहाँ पर, तो सीले सिलबट्टे को कहा जाता है। ठीक है, तो सीले किस माध्यम से बने हैं? आपके सैल खड़ी माध्यम, और सैल खड़ी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा माध्यम। तो इसको राइट कर लीजिए, टेराकोटा एक सेरेमिक का द्वितीय भाग रहा है। ठीक है, तो टेराकोटा रहेगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? नगरीय सभ्यता आप सभी को पता है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कौसाम्बी, आपका कौसाम्बी, और अगला है आपका राजघाट और तक्षशिला। जल्दी से आंसर करिए। ओके, तो राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु, गुप्त, शुंग, मौर्य। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है रिपीटेड। इसका राइट आंसर रहेगा सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन, और आपका ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वैदिक, मौर्य, सिंधु, गुप्त। फिर से वही रिपीट है। तो प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता की? धातु मूर्ति की बात हो रही है, तो प्रथम हमारी काश से प्राप्त हुई है, तो सिंधु सभ्यता से। पर यही अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ है प्रथम बार, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं लोहे के गेट वगैरह लोहा, तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला? तो उसका राइट आंसर, ऑप्शन अगर यही हो और राइट आंसर आपसे पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर रहेगा वैदिक सभ्यता। अगर लोहे की बात की जाए, देखा जाए तो लोहा भी एक धातु ही है,
पर लोहा पूछा जाए और कांस्य पूछा जाए, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। कांस्य हमें सिंधु सभ्यता से और लोहा हमें वैदिक सभ्यता से, इसीलिए वैदिक सभ्यता को लोहयुगीन सभ्यता भी कहते हैं और कांस्य सभ्यता और सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन टीजीटी के सॉल्व करा दिए मैंने, जितने भी अभी तक आए हैं 2016 तक, 1999 से लेकर 2016 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं आप लोग को। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए और इसके कमेंट ज़रूर करिएगा इन सारे क्वेश्चन के, साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और अगर आप इनको क्विज़ करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ भी कराया जा रहा है, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पार्ट 1 देखना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं और तैयारी करिए। इसके बाद अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे बौद्ध और जैन धर्म के वर्किंग का, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए और इस वीडियो को सॉल्व करते रहिए और मैं टीटी की तैयारी कराती रहूँगी। जैसे कि आज मैंने लगभग 100 क्वेश्चन कवर कराए हैं लगभग, और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए भी हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, अगली वीडियो का वेट करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और ये वीडियो आपके पटवारी, रीट, आपका आईएएस, आपका पीटीएस, आपका यूपीएससी, साथ साथ आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का, राजस्थान का, इन सभी के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता। और टीजीटी के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विजुअल आर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो को समाप्त करते हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ओके।